हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा बीच में स्किप करके चले गया कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, देखिए पहले अगर हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान के, ठीक, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़? मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और भार को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। देखिए कुछ तो ऐसे परिभाषा होते हैं कि जिसका नाम से ही कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक, कुछ ऐसे जो होते हैं परिभाषा कि उनके नाम से भी उसका परिभाषा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और भार को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ठीक, आइए हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए कह रहे हैं कि द्रव्यमान जो होता है वस्तु में द्रव्य पदार्थ की मात्रा है। ठीक, बात समझिए। द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान वस्तु में द्रव्य पदार्थ की मात्रा होता है। कोई भी वस्तु हो, ठीक, तो उसमें जो द्रव्य होगा, ठीक, वो पदार्थ की मात्रा होगा। आई बात समझ में। और भार की अगर बात करें तो भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है, अर्थात W = mg। स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, और दूसर की बात हम लोग देखें तो द्रव्यमान में परिमाण होता है केवल। द्रव्यमान में क्या होता है? परिमाण होता है केवल। और भार में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। भार में क्या होता है? परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, जबकि द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। कि परिणाम नहीं, परिमाण की बात करें। परिणाम और परिमाण में बहुत काफ़ी अंतर है। चलिए तीसरी बात करें तो द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? दंड तुला द्वारा मापा जाता है। आई बात समझ में। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? दंड तुला द्वारा। और भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक, जो द्रव्यमान होता है उसको दंड तुला द्वारा मापते हैं और भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी होता है, अर्थात किलोग्राम। केजी को बोलते हैं किलोग्राम। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसका संकेत एन होता है। और पांचवी बात करें तो स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी जहाँ ले जाइएगा उसका जो द्रव्यमान होगा वही होगा, उससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और भार की बात करें तो स्थान के परिवर्तन से भार क्या होता है? बदल जाता है। जिस स्थान पर जाएगा उसका वैसा भार हो जाता है। एक गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन होता है। ठीक, बात समझिए। कह रहा है कि स्थान के परिवर्तन से भार बदल जाता है, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते रहेंगे।